हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों की लगभग बीमारियों का इलाज। यदि आपके जो बकरे हैं, बकरियां हैं या भेड़ हैं, उनकी लगभग बीमारियों का इलाज इन 4 इंजेक्शन से। कौन से 4 इंजेक्शन आते हैं, यानी वो कौन से 4 इंजेक्शन आते हैं जो कि आपकी जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं या बकरों का व्यवसाय कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन लगभग बीमारियों का इलाज आप उन 4 इंजेक्शन से आप अपनी भेड़ बकरियों का कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन इंजेक्शनों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग है, बकरी पालन है, बकरों का व्यवसाय करते हैं या भेड़ पालक हैं, वो बार बार मेरे पास इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि सर ज़्यादातर जो बीमारियों में कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि हम कई बार हम ट्रेनिंग भी ले चुके होते हैं, लेकिन कई बार भेड़ बकरियों में हम कई इस तरह के एरिया में रहते हैं, दूर दराज चारागाह में लेकर जाते हैं, वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाते, तो हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा, उसकी डोज क्या है, किस तरह की स्थिति में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशु भेड़ बकरियों में करा सकते हैं और क्या बेनिफिट ले सकते हैं, कितनी डोज आप दे सकते हैं, प्रेग्नेंट नॉन भेड़ बकरियों के लिए सेफ है नहीं, वह भी आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना बना रहे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो भेड़ बकरियों के लिए सही जानकारी साइंटिफिक तरीके से दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यदि भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि कोई जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, वायरल डिजीज़ हो गई, फंगल डिजीज़ हो गई, या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ जिस प्रकार से खाना पीना कम कर रही हैं, सुस्त हैं, तो ये तरह की बीमारियाँ कि ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं कि आपकी बकरियाँ खाना कम खा रही हैं। इसी तरह से बहुत इस तरह की जो बीमारियाँ जो भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है, कई बार आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से किसी भी तरह का वेदर चेंज होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, ये ज़्यादातर बीमारियाँ है कि ये सबसे ज़्यादातर भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। इसी तरह से भेड़ बकरियों में कमजोरी आना, उड़ने बैठने में दिक्कत होना, कहीं पर भेड़ बकरियों की चोट लग गई, कहीं पर गिर गई, कहीं पर स्वेलिंग आ गई, यानी दर्द सूजन में भी आप उस तरह की स्थिति का उपयोग उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कुछ इस तरह की जो बीमारियां हैं वह समझ में नहीं आ पा रही हैं, यदि आपकी भेड़ बकरी में कुछ इस तरह की बीमारियां आप कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, किस तरह की स्थिति में क्या इलाज करें, तो उस स्थिति में भी वह इंजेक्शन उन भेड़ बकरियों को वह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई तरह की जो स्थिति हैं, लगभग जो बीमारियाँ आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है, उन सभी तरह की बीमारियों का इलाज उन तरह की 4 इंजेक्शन से कर सकते हैं। आने के लिए तो बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, उनका इलाज बहुत लंबा होता है, आपका वेटरनरी डिसाइड करता है फिर क्या बीमारियाँ। तो पूरा यदि जो गोट फार्मिंग वाले या बकरी पालन वाले इलाज करने लग जाएंगे तो डॉक्टर के पास क्या होगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर इलाज करते हैं, किसी भी तरह की बीमारी है उनका सही डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन जब यदि इस तरह की स्थिति हो जाए तो उन इंजेक्शन में, तो उसके लिए आप जिस प्रकार से एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीनेक्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भेड़ पालक बकरी पालक में सबसे ज़्यादातर उपयोग में ली जाने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। यह आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, या आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी दिक्कत हो गई है, मेस्टाइटिस है, थनेला है, कहीं पर चोट लग गई, या कई इस तरह की जो बीमारियाँ हो गई, कोई भी सभी तरह की जो बीमारियाँ हैं उनमें है, चाहे गलगोटू है, चाहे एंथ्रेक्स है, सर्रा है, उन सभी बीमारियों में टेम्परेचर बढ़ गया है, सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसकी डोज होती है 2 ml से लेकर के 10 ml तक। ये इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट, ये तीनों रूट से ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादातर भेड़ पालक इस इंजेक्शन को बिना सोचे समझे ऐसे लगाते हैं। कभी भी आपकी जो भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट है या भी नहीं, तो उस स्थिति में आपको ये ऑक्सीनेक्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भूल कर भी प्रेग्नेंट भेड़ बकरियों में आपको उपयोग नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बहुत भेड़ पालक कहते हैं कि हमारी भेड़ बकरियों का अबॉर्शन हो गया, जब हम पूछते हैं कौन सा इंजेक्शन लगाया, कहते हैं कि हमने ये टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाया, पीला इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन कभी भी प्रेग्नेंट बकरियों को भूल कर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे इंजेक्शन लगाना है। प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो उस स्थिति में प्रेग्नेंट बकरियों के लिए बहुत इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं। उसको जैसे पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है उसका उपयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक वह प्रेग्नेंट बकरियों को लगाई जाती है। छोटी भेड़ बकरियाँ 20 लाख तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो
तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन। रही बात देखो मैं जो भी इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन आपके यदि नज़दीक वेटरनरी से संपर्क करके भी आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवाए जा सकते हैं। बिना सोचे समझे आप कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उठा करके भेड़ बकरियों में लगा दे, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन है वह अपने पास रखेंगे। तो कभी भी यदि आपके पास यदि जो कोई भी वेटरनरियन है, वेटरनरी करा हुआ मिल जाए तो उसे तुरंत आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या जो ट्रेनिंग ले चुके हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन आता है CPM इंजेक्शन, CPM क्लोरफेनिरमाइन मेलेट। आप क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन आता है। दूसरा इंजेक्शन आता है CPM, जो जिस प्रकार से क्लोरफेनिरमाइन मेलेट पड़ता है, जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से यदि पशु में किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाए, जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में कहीं पर स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग, खुजली, रिएक्शन, कोई भी किसी तरह का या किसी तरह का कोई जहरीला कीट पतंगा यदि कुछ भी काट ले, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भेड़ बकरियों में इंजेक्शन 1 ml से लेकर के 3 ml तक लगता है। यानी जिन भेड़ बकरियों का ज़्यादा वजन है तो 3 ml, छोटी भेड़ बकरियाँ तो 1 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन आपकी चाहे भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के रोगों के अंदर, यानी कोई भी चाहे भेड़ बकरियाँ खाना कम खा रही हैं या कोई बीमारी है, कोई बुखार है, दर्द, सभी तरह की आल बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जाता है। इसी तरह से तीसरा इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन के लिए जिस प्रकार से आता है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन। ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके अंदर विटामिन A, B का समूह आता है, यानी विटामिन B प्रचुर मात्रा में इसके अंदर होती है। तो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग भेड़ पालक में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ जैसे कमज़ोर है, कमज़ोरी दूर करने में, भेड़ बकरियाँ बैठ गई हैं, लकवा हो गया है, खाना पीना कम कर रही हैं, सुस्त हैं, कमज़ोर हैं, उस स्थिति में ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml, 2 ml में बता रहा हूँ। जिन भेड़ बकरियों का वजन कम है या भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो उनमें 2 ml, बड़ी भेड़ बकरियाँ ज़्यादा वजन है तो 5 ml ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी यदि आपकी भेड़ बकरियाँ नॉर्मल टेम्परेचर है तो भी लगा सकते हैं, भेड़ बकरियों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भी लगा सकते हैं, या किसी भी तरह की भेड़ बकरियों में उड़ने, बैठने, चलने फिरने में दिक्कत है, या नर्वाइकल डिजीज़ है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। इसी तरह से जो चौथा इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी दर्द, सूजन और बुखार का इंजेक्शन आता है मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। तो ये मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आप भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की स्थिति हो जाए तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। जो दर्द, सूजन, बुखार के अंदर कोई भी दर्द, सूजन, बुखार है, कहीं पर भी स्वेलिंग है, सूजन है, कोई भी चोटग्रस्त है, उस स्थिति में इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में लगाए। तो ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन रहता है। इस इंजेक्शन की जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो 1 ml लगाएं, मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ml लगाएं, या उससे थोड़ी बड़ी हैं तो 3 ml लगाएं, और भी ज़्यादा वजन है तो 4 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन, ये इंजेक्शन 1 ml से लेकर के 4 से 5 ml तक इन इंजेक्शनों की डोज दी जाती है। वैसे इन इंजेक्शनों की डोज लगभग 1 ml पर 15 kg के लगभग है, या 10-15 kg के लगभग वजन है, उस स्थिति में भी इन इंजेक्शनों का उपयोग किया जाता है। यानी बड़े पशु और छोटे पशु में क्या है कि थोड़ी डोज का अंतर रहता है। तो उस स्थिति में जो मैंने डोज बताई है ये सभी इंजेक्शन भेड़ बकरियों के लिए सेफ हैं। इस तरह की स्थिति में करके आप इस तरह की इंजेक्शन अपने पास रख करके लगभग बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि सभी इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन या उनकी देखरेख में आपको इन इंजेक्शनों का उपयोग करना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।